हेलो कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लास बिहारी कल्चर में। सबसे पहले आप यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो ट्वेल्थ वाले होंगे, एक ट्वेल्थ पास आउट हो रखे होंगे, मतलब जो आगे एग्जाम देने वाले हो, और दूसरा जो ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हो। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं दोनों के लिए कंटेंट लेकर आया हूं। दोनों के लिए काफी देखना काफी जरूरी होगा और आपको एक सही दिशा में जाने के लिए भी आपको एक प्रेरित करेगा। सो ओवरऑल ये वीडियो, ये लेक्चर दोनों वालों के लिए है। आप दोनों मतलब प्रकार के स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो और वीडियो मजा आएगा। वीडियो में पसंद कुछ भी चीजें पार्ट पसंद आए तो आप नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है, वो आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई थिंक थंबनेल पे देख ही ली होगी क्या कंटेंट रहने वाली है। तो सबसे शुरुआत यही करते हैं कि जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पिछले साल हुई है, जो ऑलरेडी अभी ट्वेल्थ वाले दे रखे हैं, उनके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ रखे थे, लॉन्ग ईयर के लॉन्ग वाले क्वेश्चन की बात कर ले, सब्जेक्टिव वाली, मतलब ओवरऑल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की बात कर ले। ऑब्जेक्टिव का तो आपको ऑलरेडी सारा कंटेंट मिल ही गया था, सारी को सोल्यूशन भी करवा दिया था। अब लॉन्ग के बारे में ठीक है, पता नहीं आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हो, बट मैं एक पॉजिटिव रूप से मैं देख रहा हूं, जिससे कि आप सभी आगे जाके मोटिवेट होगे, जिसमें आपके आगे की जो गति होगी, जो आपकी जो पढ़ाई की गति होगी, वो आपके तरफ मुड़ जाए। जैसे कहते हैं ना कि हवा को अपनी ओर मोड़ लेना, बस वही है। हवा की, आपकी लकी चार्म की, अपने और मोड़ने की, ये सबसे प्रेरित वीडियो होने वाली है, एक मोटिवेटेड वीडियो होने वाली है। उसमें हम लोग बातें नहीं करेंगे, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसकी। ठीक है, तो आपके सामने ये 2000 जो आपके एग्जाम हो गए 2026 वाली बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपके ये सारी चीजें हो गई, तो इसमें दोनों प्रकार के बच्चे होंगे जो ऑलरेडी 2026 दे रखे होंगे, जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या आगे एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखो हमने कितने क्वेश्चन आपको लड़वाए हैं। ऑब्जेक्टिव की तो बात छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव का कोई भी मिलवा देता है ना। सब्जेक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्टिव में हमने कितना पढ़ाया है और बोर्ड एग्जाम में कितने आए हैं। और बुआ सरप्राइजली ऐसी वाली बात है, आश्चर्यचकित वाली ये बात है कि हमने जो फ्री कंटेंट दिया यूट्यूब पे, वही सारी कंटेंट दिया था। मैं आपको बता दिया कि हमारी रामबाण सीरीज होने वाली है। आई थिंक यहाँ पे पूरा सीरीज चल गया होगा, मैं पूरा प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ यूट्यूब का। ये हर एक चीजें वहां से काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोल दिया था कि जो जीरो पढ़े हुए वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना बुआ? बोले थे ना? अरे बोलो ना, बोले थे, बोलते नहीं हो, बतियाओ ना, बतियाओ ना, बतियाने का समय हमने बोला था, वही हुआ है। हाँ, थोड़ा वीडियो लेट आ रही है। मेरे कुछ छात्रों ने जो मेरे ऑलरेडी पढ़ाई कर रखे थे, हमारे पेड वाले एग्री कमांडोज थे, उनमें से किन्हीं बच्चे ने मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें भेजा है कि सर जी देखिए इतना क्वेश्चन आपने इस लेक्चर में बताया था और देखिए यहां से आ गई है। ठीक है, तो हमने कंपाइल करके एक पूरा लेक्चर बना दिया, एक पूरा स्लाइड बना दिया। जैसे देखो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा कंटेंट पे आते हैं। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वहां उधर 22 नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों आपके एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से हैं, यानी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 से। उसका वन शॉट करवा दी गई थी। और ये तो चलो कोई भी गेस करवा सकता था, इतने इजी क्वेश्चन थे ये कोई भी गेस करवा सकते थे कि गेहूं आ रहा है, चावल और गेहूं को ये दोनों को याद करवा लो। अरहर अब बार बार पूछा जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप इसको ध्यान रख लो। ये हर कोई बता सकता था, बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो वन शॉट वाली जो लेक्चर हुई थी, जो यूट्यूब पे ही है, वहां पे देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएंगे। अब अच्छी वाली बात तो यहां से स्टार्ट हुई है। आप वही 21 नंबर 22 नंबर 2 एग्रोनॉमी यूनिट नंबर 2 के थे, सॉरी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के थे, खत्म हो गए। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुबंध क्या, खेती क्या है, इसके लाभ और हानि का वर्णन करें। देख लो, मैंने लेक्चर का नाम भी एकदम सही से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रख दिया हूं। यहां से देख लो, सेम क्वेश्चन देख लो, इसके बारे में डिटेल रूप से बताई गई है। ज्यादा जानकारी चाहते हो, ये सारा रामबाण सीरीज के अंतर्गत ही है, सारा रामबाण सीरीज के अंतर्गत ही है। और ये लास्ट दिन का एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम होने वाली थी उससे एक दिन पहले मैं ये पूरी चीजें बताई थी। जो 2 घंटे की सेशन हुई थी उसमें हमने ये बताया था। अगर लास्ट दिन भी, अगर बाकी और सीजन भी नहीं पढ़ रखे होते, सिर्फ लास्ट दिन भी हम हमारी क्लास करते, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन वहां से आती, और सब्जेक्टिव तो पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ में मिला हुआ है सब।
देख सकते हो। और आगे इतनी ही नहीं, और आगे की बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हर एक एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 6 का 6 आपके रामबाण सीरीज से आए हुए, आप जाके देख सकते हो। 24 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार के मतलब होने वाले हानियों की का वर्णन करे, ये बोल रहा है खरपतवार से होने वाले हानियों का वर्णन करे। देख लो लेक्चर यही है, खरपतवार प्रबंधन का वन शॉट कर दिया था। मैं आपको बार बार बोल रहा था चैप्टर 5 हुआ पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, एग्जाम्पल से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और देखो ये पूरा सेक्शन करवाई गई थी, देख लो क्वेश्चन यही से, प्रूफ आपके सामने है, लेक्चर देख सकते हो, रामबाण सीरीज के अंतर्गत है ये। देन 25 नंबर क्वेश्चन देख लो सर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आलू की खेती का वर्णन करने के लिए है, और फिर पूरा एकदम कुल के बारे में, किस्मों के बारे में, बुआई का समय क्या है, उर्वरक प्रबंधन क्या, उपज क्या है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि उर्वरक प्रबंधन में क्या है, किसमें के लिए आपको ट्रिक बता दिया था, उपज के बारे में बता दिया था, बुआई का समय कब करना है वो बता दिया था, लेट वाला अर्ली वाला दोनों बता दिया था, फैमिली तो आपको पता ही है, साइंटिफिक नेम भी मैं आपको बोला था लिखने के लिए, दोनों का प्रूफ है। रामबाण सीरीज के अंतर्गत आप देख सकते हो, रामबाण सीरीज के अंतर्गत हमने वर्कशॉप लेक्चर भी किया था, वहां भी आपको मैं पहला क्रॉप यही बताया था, पोटैटो बताया था, और बोला था वो एग्जाम में आने का है। फिर जब लास्ट दिन में करवा रहा था उस दिन भी देख लो यही है। मैंने 3 क्रॉप को दिया था कि 3 में से पोटैटो को अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा, वो विश्वास नहीं हो रहा है आप लेक्चर जाके देख लो, मैं पूरा स्क्रीनशॉट डाल दिया हूं पीपीटी का जो वहां पे यूट्यूब पे हुए थे, ठीक है, देख लो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम क्या बोले थे, वो मजाक में बोले थे ना कि आनंद किशोर जी से मिल के आए हैं, तुमको क्या बोल रहा था, मजाक में बोल रहे हैं, बोल दो। एग्जाम से पहले एक दिन पहले पूरी पेपर आपके सामने रख दिया था, 3 के 3 आराम से 3 बनानी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनानी होती है, तीनों के तीनों आपके लास्ट वाले सेशन 2 घंटे वाली सेशन हुई थी वहां से मिल जाएंगे। और बहुत सारे जितने भी आपके 20 मतलब 3 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे लास्ट वाले सेशन से, सब्जेक्टिव और भी मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव तो भाई साहब पूछो ही मत, अब जाके देख लो, ऑब्जेक्टिव की तो मैं छोड़ ही रहा हूं बात, है ना, लॉन्ग की बात कर रहा हूं जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का रखता है, कुछ भी नहीं बढ़ रहे होते, 3 का 3 क्वेश्चन बनाते, 3 बोल रहा है तो 5 या 15 ऐसे ही नंबर है, हुआ ऐसे ही है, ठीक है। चलो और भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, गन्ना का वैज्ञानिक खेती का वर्णन करें, मैं आपको बोल रखा था क्वेश्चन आते हैं, देख लो क्वेश्चन में भी, ये भी रामबाण सीरीज के अंदर वन शॉट जो लेक्चर करवाई थी उसमें भी मैं आपको यहाँ पे सेक्शन बना दिया था कि बस ये हुआ यही याद करो ना, देखो यही आएगा। मैंने स्पेसिफिक 3-4 क्रॉप को ही दिया था कि बस इतना पढ़ो, इतना पे ध्यान दे दो, उसमें से सबसे पहला प्रायोरिटी पे दिया था मैं गंदा और ग्लेडियोलस, ये दोनों क्वेश्चन गंदा से क्वेश्चन है। रामबाण सीरीज के अंदर जो लास्ट दिन क्लासेस हुई थी उसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चन दिया था कि ये देख लो यहां से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये बना के जाना है, ये देख के जाना है। तो जिन्होंने भी देखा है बहुत बढ़िया, लक्की थे आप लोग कि आप मेरी क्लास को जुड़े थे। ये थी हमारी पूरी 21 से लेकर 26 तक, ठीक है, 21 से लेकर 26 तक पूरी लॉन्ग क्वेश्चन थी, 21 भी 22 भी आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी बता दिया गया था, ठीक है। चलो 23 नंबर हुगो क्वेश्चन आपके सामने, 24 नंबर हुगो क्वेश्चन, 25 नंबर हुगो क्वेश्चन, 26 नंबर A to Z क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के यहां से मिलेगा। अब सब्जेक्टिव के बारे में आपको बताते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कहीं भी बाहर से नहीं है, जितने आपको बताए थे किस्म वाले से पढ़ के आओ, किस्म वाले से क्वेश्चन है। गुलाब की 2 किस्मों के नाम लिखे, मैं ऑलरेडी बता दिया था, वो देखना है। बुके के लिए 2 फूलों के नाम, पहला ही लेक्चर आपको यहां से मिल गए, चाहे यूट्यूब पे देख लो पेड वाले, वो ये सब जो बताए ना पेड वाले के लिए तो भैया सब फूकने वाली बात थी, सब यूट्यूब पे बताए, जितना भी मैं स्क्रीनशॉट डाला सब यूट्यूब का है स्क्रीनशॉट। पेड में तो सोचो होगा, पेड में तो हम कम्पिटेटिव वाला पढ़ा रहे थे, लास्ट में क्रैश कोर्स में ये सारे क्वेश्चंस को कर दिया। वो अटेंडेंस बताना सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बात करो ना, काहे नहीं बोल रहे हो, क्या हो गया, हैक हो गया था, आश्चर्यचकित हो, क्यों हो, नहीं पढ़ाए, क्यों नहीं पढ़े, आपकी पढ़ाई थी, हमने तो अपना बेस्ट दिया ना, क्यों नहीं बनना था, हमने तो आपको बोल दिया,
हमने पूरी रामबाण सीरीज को निचोड़ करके आपको दे दिया कि भाई यही आपके लिए रामबाण है। मैं चिकर चिकर के बोला था आपसे कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ो ये रामबाण साबित होने वाला है। कोई भी लेक्चर देख लो रामबाण सीरीज का, मैं हर एक लेक्चर में यही बातें बोलते आया। अगर नहीं पढ़े, नहीं सही से मेहनत किए तो ये आपकी गलती, ये आपकी फॉल्ट, मेरी कोई फॉल्ट नहीं। हमने हर एक प्रूफ आपको दे दिया। इसीलिए सबसे बड़ा विश्वास रखना सबसे ऊपर होती है कि अगर आप कोई टीचर से जुड़ते हो तो विश्वास रखो, बिलीव रखो कि हां जो जिनसे हम पढ़ रहे, जिन भैया से, जिन सर जी से, जिन गुरु से हम पढ़ रहे वो मुझे सही पढ़ा रहे, और बस उस पर विश्वास करके जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करते जाओ। खासकर हमारे एमवी कमांडोज में मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रख दिया आप लोगों को कि ये सारी चीजों को पढ़ते रहना है और आपको ध्यान में रखते जाना है, और वही सारी चीजें देख लो, वही सारी चीजें देख लो। अगर जिन्होंने भी मेरे दिए गए, मेरे द्वारा बताए गए या हमारी टीम के द्वारा बताए गए विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे मेहनत किया, सॉल्व किया, सारे के सारे लोग बना के लाए, सारे के सारे लोग करके आए और बढ़िया फोड़ के आए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आएगी, नहीं पड़ता फर्क, बस आप लोगों के मुंह से सुनना था कि सर हमने फोड़ के आया है, सर आपने जो बताया वो सारा A to Z लड़ा है। कुछ बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जिससे मुझे आइडिया आया कि आप लोगों को भी बताना चाहिए एक बात, तो ये मैं पूरा सेशन लेके आया हूं। देर सही दुरुस्त सही, देर ही सही दुरुस्त सही, ठीक है। मानता हूं कि मैं कुछ, मेरी टीम या मैं बराबर यूट्यूब पे नहीं आ पाता हूं, बट ट्रस्ट मी बुआ, जितने आपके पेड वाले पे मेहनत करता हूं वो यूट्यूब पे नहीं कर पाता, क्योंकि पेड में एक ऐसा होता है कि हाँ हम मेहनत करना चाहते हैं, आपने मुझे खरीदा है, ऐसा खरीदा है, ना कि मैंने आपको खरीदा है, आपने मुझे खरीदा है, आपने मेरे पे पैसा लगाया है, आपने मेरे लिए बैच खरीदा है, तो मेरी जवाबदेही है। मैं इस माइंडसेट से चलता हूं या हमारी पूरी टीम इस माइंडसेट से चलती है। ये नहीं कि मैंने आपको खरीदा है, नहीं, आपको मेहनत करनी है, आपको एग्जाम निकालनी है, हमारी या हमारी टीम की या मेरी बस जवाबदेही ये है कि आपको वही चीजें बताएं जो आपके लिए सही है। यहां पे देख लो, तो ये आपके क्वेश्चन थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, फल वृक्षों का जीर्णोद्धार क्या है। आपको बताया कि रेजुमिनेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज, रेजुमिनेशन किस प्रकार से करते हैं, जो मरे हुए पौधे होते हैं, जो अनप्रोडक्टिव होता है उसको प्रोडक्टिव बनाना, है ना, ऑलरेडी बता दिया गया था। ये सब हॉर्टिकल्चर का है। बैगन के 2 किस्मों के नाम लिखे, तो किस्मों के कितने क्वेश्चन आ रखे। टीसी के 2 उपयोगों के लिए, टीसी के बारे में, यूज के बारे में, लिंसीड को किस प्रकार से यूज करते हैं, आराम से बना सकते हो। आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ही बनाना था। उसके बाद हरा चारा का उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन करना है, मतलब हरा चारा की क्या यूजेज है, क्या यूजफुलनेस है ग्रीन फॉडर का, ठीक है। स्क्वाश के लिए उपयुक्त फलों के नाम लिखे, मैंने आपको बोला था हॉर्टिकल्चर से ऐसी कौन सी फ्रूट है जो सुटेबल फॉर स्क्वाश होती है ना। प्रसार शिक्षा देखो, मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन एजुकेशन से हर बार एमसीक्यू वाले में आपको बताया कि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, देख लो आ गए, और कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। देख लो एक क्वेश्चन यहाँ है 2 नंबर का, राइट द नेम्स ऑफ 2 एक्सटेंशन टीचिंग एड्स, ठीक है। फल विज्ञान को परिभाषित करें, डिफाइन पोमोलॉजी, वो आसान सी बात है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, मैं हर बार क्वेश्चन इसको पूछ रखा हूं आप लोगों से, तो व्हाट इज मल्चिंग, मल्चिंग क्या होती है मैं पूरी बता रखा हूं ना। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, 12 नंबर फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के 2 लाभ को लिखे, यानी जो रिसाइकलिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू होता है, यानी बार बार फसल अवशेष को फिर से रिसाइकल करना, उससे क्या एडवांटेज होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हो। सहकारी खेती की 2 विशेषताओं को लिखे, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे रखा हूं ये, है ना। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या अलग से सेशन लाया था लास्ट में, है ना, 2 घंटे वाला, उसमें मैं आपको ये दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन देख लो, शाकनाशियों के प्रयोग में जो लेने योग्य सावधानी क्या होते हैं, यानी क्या सावधानी, आपको प्रैक्टिकल में आ रखे थे क्वेश्चन, प्रैक्टिकली से आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। देन 50 नंबर क्वेश्चन है, लेगुमिनेसी परिवार के 2 फसलों के नाम लिखे। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, लेगुमिनेसी फैमिली का तेल वाला या दाल वाला के 2 क्रॉप्स का नाम लिखना है, बस। मैंने आपको इसको बढ़िया तरीके से बोला था कि वो नाम भी लिखना है, साइंटिफिक नेम भी लिख देना है, देख लो। चना का मैं आपको बोल रखा था, जो पॉट बॉर्डर होती है उसके मैनेज को किस प्रकार से करना, मैं खासकर बोला था कि जो मैनेज किस प्रकार से करते हैं उसको आपको ध्यान रखना है।
है ना। बाकी और सारी चीजें ठीक है, बट आपको किस प्रकार से मैनेज करनी है कोई भी इफेक्ट की, है ना। आप वहां पे 3 मैनेज लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 लिखे हो कोई नहीं, 1 लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो लिखे हो काफी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, आपको क्या क्या डाउट मिल रहे हैं इसके बाद, या आपने क्या क्या डाउट, क्या क्या गलती की आपको लग रहा है एग्जाम पेपर में, आप नीचे बता सकते हो। रिजल्ट बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, कॉपी चेक ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है। कह सकते हो कि अप्रैल के मिड वीक में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। सड़क के किनारे लगाए जाने वाले 2 पौधे के नाम लिखे, सड़क के किनारे जो लगाए जाते हैं पौधे उसके बारे में। आम में लगने वाले 2 प्रमुख कीटों के नाम लिखे, ये भी मैं आपको बोल दिया था, मैंगो हॉपर, है ना, ये सब आपको याद आया। तो ये सारी चीजें, इस आपको बहुत सारे इंसेक्ट के बारे में बता रखा हूं मैं, उसके बारे में। फिर 19 नंबर है फसल तीव्रता को परिभाषित, मैं आपको बोल रहा था चैप्टर नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, देखो वहीं से क्वेश्चन है, खासकर मैं बोला था डिफाइन, डिफिनेशन और एग्जांपल्स, देख लो। फिर जल निकासी की विधियों को लिखे, जल किस प्रकार से वाटर ड्रेनेज होते हैं, ड्रेन किस प्रकार से होते हैं, उसके दो लिख लो या 3 लिख लो, आप विधियों को लिख सकते हैं, मेथड्स को लिख सकते थे, बस ये थी। और आप एलिमिनेट भी कर दोगे जो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को, फिर भी आप आराम से 10 क्वेश्चन बना सकते थे, ज्यादा परेशानी कुछ भी नहीं था, सबसे आसान। और ऑब्जेक्टिव की तो बात ही छोड़ दो, मैंने पूरे सालों का आपको लगभग 8 सालों का मैं करवा रखा था आपके सामने, तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी ऑब्जेक्टिव में। बताते क्यों नहीं, बताओ ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, एम आई राइट और नॉट, यस और नो, यस और नो, यस। नीचे जाके बताना है आपको, आपने कितना सही किया था, कितना क्या आपने सही किया है, कितना आपने बनाया है, कितनी नंबर आएगी, नीचे जल्दी से अटेंडेंस दे दो। चाहे आप आगे, अगर वैसे छात्र जो आगे जाना चाहते हैं, जो आगे 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले एग्रीकल्चर से, तो वो आपके सामने ये पूरी रिजल्ट है, आपके सामने ये पूरी प्रूफ है कि हम लोग की क्लासेस कैसे होती है, हम लोग ने कैसे मेहनत करते हैं। और आपके मन में ये चल रहा होगा सर यूट्यूब पे अपने अच्छे से बता रखा है, पर पेड में नहीं बताते हो। देख लो, मेरी खासियत ये है कि हम जितना यूट्यूब पे मेहनत कर पाते हैं, उससे 4-5 गुना ज्यादा मेहनत हम पेड बैच में करते हैं। इसलिए हम ज्यादा नहीं दिखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत, हमारी पूरी लगन पेड बैच में चली जाती है। यहाँ पे अगर मेरे जितने भी पेड वाले बच्चे होंगे, मेरे पेड वाले यही कमांडोज होंगे, सच्चे वाले यही कमांडोज हम उनको कहते हैं प्यार से, है ना, नुनू बोवा वाला बच्चा कहते हैं उसको। अगर वो है तो नीचे जाके बता देना आप लोग, बोवा प्रूफ दे देना कि हाँ सर, हमने मेहनत किया था आपके साथ, अच्छा ही हो, अच्छा दिया था मैंने, अच्छा से एग्जाम दिया। अच्छा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता बुआ कि आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, मुझे पता है कि आपने मेहनत किया है, आपने मेरे साथ मेहनत किया है बुआ, आपने कुछ अमाउंट दिया था, छोड़ दो उसकी बातें, अब तो जाने दो जो भी अमाउंट था, है ना। ये नहीं कहता कि मैं इतना ही कम अमाउंट था, बट जाने दो जो भी अमाउंट था, मेहनत तो किया ना, मेहनत तो किया था, हमने आपके साथ मेहनत किया था। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छा किया है, आपने अच्छे से फोड़ा है। हाँ, एग्जाम का प्रेशर होता है, किसी कारणवश कुछ चीजें होती है गलत, जो हम नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, हम नहीं छोड़ना चाहते लेकिन छूट जाती है, दिमाग का खेल है। आप जितना स्ट्रेस लेते हो उतना दूर आप चले जाते हो उससे, ये पता है मुझे। बट खैर, मुझे पता है, हमको विश्वास है, हमारी पूरी टीम को आपके विश्वास है कि हाँ, आपने जो कमाया है, जो आपने सीखा है, वो बस इस एग्जाम तक सीमित नहीं रहने वाली है। आगे जाके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले हैं, सारी चीजें आपको वहीं पे लगने वाली है, वहीं पे चीजें आपके सामने स्टोर रहेगी। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगी, वो मुझे पता है, आपके गुरु को पता है, आपके भैया को पता है, आपके प्यारे सर जी को पता है, आपके पिता को पता है, आपके माता जी को पता है कि हाँ, मेरा बच्चा मेहनत किया था, हमारा बच्चा पूरा मेहनत किया है। और मुझे पता है, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 45 मिनट वो टाइम स्पेंड करना, वो आपके साथ बातें करना, आपके साथ क्लास करना, काफी चीजें इमोशन करता है। एक, जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था, जब मैं वो याद करता था, जब मैं लेक्चर देख रहा था कि मैंने इस तरीके से बोला है, मैं पूरी देख के आया हूं, जो भी मैं स्क्रीनशॉट डाला मैं पूरा देख के आया हूं, मैं कितना इमोशन के साथ मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ रहता था। जब अकेले में देखते हैं तो क्या बक रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, पर पता चलता है इससे कि हमारी डेडिकेशन क्या होती है, हमारी सर की डेडिकेशन क्या होती है, हमारी पूरी टीम की डेडिकेशन क्या होती है आपके साथ। खैर,
बहुत सारी चीजें बची हुई, आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ और टाइम स्पेंड करना, अभी याद आ रहे हो आप लोग, बट वादा करते हैं कि इससे भी और अच्छा आप करके आओगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके से मेहनत करना चाहते हो, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना चाहते हो एग्जाम से पहले पहले पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपके सामने ये बैच सफलता बैच 2.0 जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, जो आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसके लिए कारगर साबित होने वाली है। बहुत ही कम प्राइस है, पिछले साल से भी कम प्राइस है, आप जाके देख सकते हो। बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है बुआ, जाके देख लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा है, डेमो लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां जाके देख लो, नोट्स देख लो किस प्रकार से नोट्स होते हैं। खासकर जो दोनों मीडियम के बच्चे हिंदी इंग्लिश, वो आराम से आ सकते हो, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पढ़ाने का स्टाइल, हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे जो नोट्स आपको डिलीवर होते हैं वो सारे दोनों मीडियम से होते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके डेमो देख लो और आप यहां से पढ़ सकते हो। और जो वैसे बच्चे जो मेरे से क्लास 12th में जुड़ना भूल गए या कह सकते हो भटक गए कहीं पे, है ना, जाना था एमबीबीएस डॉक्टर के पास, चले गए झोला छाप डॉक्टर के पास, वैसे बच्चे फिर से झोला छाप को छोड़ के आना चाहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए, आगे अपने फ्यूचर को देखते हुए कि हाँ किस प्रकार से हमको जाना है, अच्छा देखने के लिए, तो आप हमसे अगली बैच 2.0 में जुड़ सकते हो। इसमें हम लोग जितने भी आपके इंडिया में या बिहार में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है फॉर द बीएससी ऑफ एग्रीकल्चर 12th के बाद वाली डिग्री के लिए, तो आप इससे जुड़ सकते हो अगली बैच। इसकी भी बैच ऑलरेडी स्टार्टेड हो रखी है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की पढ़ाई जाती है, नोट्स भी आपको दोनों मीडियम से मिलते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, और आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन करोगे। कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड मिल जाएंगे, ये जो नीचे नंबर दिख रहे होंगे वहां पे जाके आप देख सकते हो आसानी से। और खासकर इसको कैसे इन्वॉल्व करना है ये भी आपके पास समस्या होगी, तो आपको क्या करना है, नीचे आपका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगी, ये मतलब ये इंटरफेस दिख जाएगी, यहाँ पे कोर्सेज का सेक्शन होगा, कोर्सेज सेक्शन के बाद आपको यहाँ पे अगली बैच ये दिख जाएगी, फिर सफलता बैच 2.0 दिख जाएगी। ठीक है, 2.0 ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सेकंड सीजन है। फिर आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो, डेमो देखना चाहते हो डेमो देख सकते हो। बाकी आप मुझे बताओगे कैसा लगा ये सेशन, कैसी लगी ये जानकारी, और कैसा लगा ये फैक्ट, ये प्रूफ। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, जिसमें से मैं कुछ बातें आपसे कर रखा हूं। फिर किसी और दिन मिलेंगे, बाकी रिस्पेक्टिव बैच में मिलते रहेंगे आप लोगों से, अगर आप इनरोल करते हो तो। अगर नहीं इनरोल करते हो तो एक बार जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि सर ये रीजन है, सर इस कारण से हम नहीं कर पा रहे ज्वाइन, तो आपके लिए एक प्रॉपर सेशन ला दिया जाएगा जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ बातें भी करते चलेंगे और कारगर साबित होगी आपके फ्यूचर्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सेवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, गुड नाइट। एंड जाते जाते मैं बोलना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।